साथियों, आपने परसों दिल्ली के अंदर जो मामला देखा चंद्रशेखर रावण मुस्लिम समाज को लेकर, आज उस मामले की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। आखिरकार मामला पूरा क्या है और उस मामले में जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति जिसका नाम शकील सैफी था, उसने ये सब कुछ वहां पर चढ़कर जंतर मंतर पर मंच जो लगा रखा था, उसमें चंद्रशेखर रावण के साथ में जो बदसलूकी की, आज उसका सारा सच सामने आ गया है। आप जानते हैं कि शकील सैफी ने चंद्रशेखर रावण को गुंडा तक कहा और कहा कि हमने इनको बुलाया नहीं है, ये फिर क्यों आ गए, और ये भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर के पुलिस वाले जो उनके गार्ड थे, उन्होंने हमारे साथ में हाथापाई भी की और साथ साथ भीम आर्मी को लेकर भी कहा कि हमारे साथ उन्होंने भी हाथापाई करने की कोशिश की, और फिर यह भी कहा कि हम इसके ऊपर FIR भी करवाएंगे, मुकदमा दर्ज भी करवाएंगे। लेकिन आज साथियों, आपके सामने पूरी की पूरी सच्चाई खोलकर रख दूंगा परत दर परत। बस आपको वीडियो को देखते जाना है और जो हकीकत है वो अपने जहन में उतारते जाना है। दरअसल साथियों, जो व्यक्ति वीडियो में आपको बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम शकील सैफी है, इसका पूरा का पूरा बायोडाटा हमारे सामने निकल कर आ गया है और इसका पूरा मजबूत वाला संबंध बीजेपी से है, RSS से है। साथियों, आपने देखा हमारे देश में जब जब दलित मुस्लिम एकता बनने को तैयार हुई या फिर बनी, तो उसको रणनीतियों के तहत, साम दाम दंड भेद की साजिश के तहत उसको खंडित करते गए ये लोग। लेकिन अब ये इनका मामला नहीं चलने वाला। ये जो व्यक्ति था शकील सैफी, ये RSS बीजेपी के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था और पूरे देश का मुस्लिम समाज अब इनके ऊपर थू थू कर रहा है। दरअसल साथियों, जो प्रोग्राम दिल्ली के अंदर रखा गया था, जो मुस्लिमों का एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें चंद्रशेखर रावण जी को, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख है, माननीय सांसद है, उनको मुस्लिमों ने उस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि बनाया गया था। और इसके बावजूद भी इस मुस्लिम व्यक्ति ने अपने 4-5 समर्थकों के साथ आकर मंच पर जाकर बदतमीजी की। हालांकि चंद्रशेखर रावण इनको बोलते रहे कि इनको बैठा दीजिए, इनको पीछे बैठा दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं माना और मंच पर आकर अनाप शनाप बकने लगा। लेकिन अब आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनकी हकीकत क्या है और जो इनकी वैल्यू है मुस्लिम समाज में, वो क्या रही होगी। सबसे पहले साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, जब 2024 का लोकसभा चुनाव लग रहा था और बीजेपी के लिए तमाम मीडिया चैनल 400 पार का नारा लगा रहे थे और तमाम बीजेपी के समर्थक बीजेपी के लिए 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो उनमें साथियों ये व्यक्ति शकील सैफी भी अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहा था और बीजेपी के लिए 400 पार का नारा भी दोनों हाथों पर उठाकर लगा रहा था और जोर जोर से बोल रहा था कि अब की बार बीजेपी 400 पार। आप वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, आपने वीडियो देखा, इस वीडियो से आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ गया होगा कि आखिरकार इन लोगों ने क्यों चंद्रशेखर रावण का विरोध किया और उसके बाद इनकी एक वीडियो को अपने मनमाने ढंग से जो बीजेपी का IT सेल है, आगे उन्होंने प्रचारित किया और इस खबर को पूरे देश में फैलाया। लेकिन इस खबर के फैलने से चंद्रशेखर रावण की वैल्यू और बढ़ गई और जो ये शकील सैफी है, इनकी इज्जत पूरे समाज ने, मुस्लिम समाज ने उतार कर रख दी। इनके आप इस फोटो को देखिए, जिसमें ये साहब बैठे हैं अपने ऑफिस में और इनके पीछे लगा है बीजेपी, भाजपा और जो बीजेपी का कमल है। अब आप खुद सोचिएगा। और अब आप इस फोटो को देखें, जिस फोटो में शकील सैफी नाम का यही व्यक्ति हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के महान लीडर में कहे जाते हैं, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, और ये इनके साथ में कैसे बैठकर स्माइल दे रहे हैं, हाथ से हाथ मिला रही हैं अमित शाह जी के सामने। अब शायद मामला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी समझ में मामला नहीं आया है तो आप इस फोटो को भी देख सकते हैं, जिसमें शकील सैफी नितिन गडकरी के साथ में उनको शुभकामनाएं दे रही हैं, गुलदस्ता दे रही हैं। और आगे देखिए इनको आप, योगी जी के साथ में भी रामदास अठावले और योगी जी खड़े हुए हैं। सब कुछ साफ साफ आपके सामने है। और एक तरफ आप इस फोटो को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पुणे भाजपा की सरकार बनने पर
शपथ ग्रहण समारोह में आए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। यानी कि बीजेपी की सरकार 2022 में जब बनी उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने साथियों सभी का हार्दिक अभिनंदन किया और शपथ ग्रहण समारोह में सबका अभिनंदन किया, सबका स्वागत किया और इनको पूरी दिल से खुशी हुई कि बीजेपी की सरकार बन गई। जहां एक तरफ पूरे देश का तमाम मुस्लिम बीजेपी को हराने की बात करता है, बीजेपी के विरोध में वोट करता है, तो वहीं पर इस जैसे समाज के दलाल लोग अपने समाज को बेचने के लिए दुश्मनों की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई एक महान लीडर चंद्रशेखर रावण जैसा मुस्लिम समाज की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है, तो ये लोग वहां पर मंच पर आकर उनको बदनाम करने का काम करते हैं और उनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण की बेइज्जती करवाने के चक्कर में पूरे देश में इन्होंने अपनी थू थू करवा ली, अपनी बेइज्जती करवा ली। आगे इस फोटो को भी देख लीजिए। शकील सैफी जी को हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही जन्मदिन की, लेकिन इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है ऊपर मोदी जी का फोटो लगा है, जेपी नड्डा का फोटो लगा है, अमित शाह का फोटो लगा है, नितिन गडकरी का फोटो लगा है और ऐसे ही साथियों तमाम बीजेपी के नेताओं का इनके पोस्टर में फोटो लगा हुआ है। तो अब आपके सामने सब कुछ साफ साफ हो गया होगा कि आखिरकार इन लोगों ने चंद्रशेखर रावण का विरोध क्यों हुआ। क्योंकि साथियों जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज छिटका, तो वहीं पर कहीं न कहीं चंद्रशेखर रावण ने उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की। और अगर चंद्रशेखर रावण के माध्यम से ही मुस्लिम समाज और दलित समाज एकजुट हो गया, तो फिर पूरे देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा और कांग्रेस का भी पत्ता साफ हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने चंद्रशेखर रावण को बदनाम करने की कोशिश की और जिसमें इन्होंने अपनी थू थू करवा ली। और प्रोग्राम को लेकर कहा जा रहा है कि जिस प्रोग्राम में चंद्रशेखर रावण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उसमें उनको जाना भी चाहिए था। सपोज कीजिए अगर आप एक लीडर हो, अच्छे वक्ता हो, समाज की बातों को आप उठाते हैं और कोई अगर आपको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाए अपने प्रोग्राम में, तो क्या आप नहीं जाओगे? लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आपको किसी ने नहीं बुलाया है और दो चार इनके चेले चपाटे वो भी लगातार नारे लगा रहे थे कि चंद्रशेखर वापस जाओ, हमने आपको नहीं बुलाया, हम आप पर एफआईआर करवाएंगे। लेकिन जो वहाँ पर भीड़ थी लोगों की, जो पूरे देश के कोने कोने से आई थी, वो चंद्रशेखर रावण के कहने पर उनके समर्थन में आई थी, न कि इन जैसे दलालों के कहने के बावजूद। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, क्या शकील सैफी ने ऐसा करके पूरे देश में अपनी थू थू करवा ली? और क्या इनके इस रवैये से चंद्रशेखर रावण की इज्जत में कोई भी कमी आने वाली है? क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि नगीना की लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण को मुस्लिम समाज ने ही भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजा है। और चंद्रशेखर रावण अकेले ऐसे बंदे हैं पूरे देश में, जो पूरे देश में कहीं पर भी SC ST OBC पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, तो वो तुरंत बिना नफा नुकसान के वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।